बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट जिसका हमें और आपको इंतज़ार था, वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI फे के दरमियान जो है वो इत्तफाक राय हो चुका है तरामीम पर। क्योंकि अगर आपको याद हो कि कल की अगर मैं आपको बात बताऊं, मैं मौलाना फजल रहमान के घर में था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद जो है वो सैयद नवीद कमर, जनरल सेक्रेटरी जो है नैयर बुखारी, शेरी रहमान का और मुर्जा वहाब, ये आए। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से जो है बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात की और तरमीम के मुसवदे और तरमीम पर जो है वो डिस्कस हुई और तजवीज़ एक दूसरे से शेयर की गई। और फिर उसके बाद आज जो है वो कामरान मुर्तज़ा जो है वो ज़ियाउर रहमान मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं उनके हमरा वो नवीद कमर, जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो नैयर बुखारी पीपल्स पार्टी के एक मुर्जा वहाब, शेरी रहमान, यानी उससे दोबारा उनकी मुलाकात हुई कामरान मुर्जा की, तो शायद वो अपना ड्राफ्ट लेके गए। तो यूं जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इन दोनों जमातों का इत्तेफाक तकरीबन, मुकम्मल तौर पे नहीं कह रहा, तकरीबन हो चुका है। और राउंड जो है वो आ, उसके वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये तय हुआ है कि एक आखिरी मुलाकात जो है जिसे हतमी इत्तेफाक राय कह सकते हो, वो अभी होना बाकी है। लेकिन उसके लिए ये कहा गया कि 1 या 2 अक्टूबर को जो है वो इनका दोबारा जो है वो वफूद का तबादला होगा या मीटिंग होगी, मुलाकात होगी। उसमें फिर फाइनल हतमी शक्ल जो है मुसवदे को दी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा था कि अब मौलाना साहब को क्या आप अपना ड्राफ्ट बनाएं, हम अपना बनाते हैं, फिर हम आपस में शेयर कर लेंगे, जो कॉमन चीज़ें आएंगी उसको हम अडाप्ट कर लेंगे। और यूं जो है कमरान मुर्जा की जानिब से जो है वो JUI फे का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया। दूसरी साइड पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी तैयार शुदा है। तो फिर उनको शेयर किया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक राय जो है वो हो चुका है। और ये अहम डेवलपमेंट है जिसका आपको मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। क्योंकि बात यह है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो है वो पहले जो राउंड था, जो पहला सीज़न था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो पूरा नहीं हो सका था। और उसमें एक रीज़न भी थी, मौलाना साहब की भी वजूहत थी। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, वो कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है वो उसमें भी हम तो बेहतरी तलाश करते हैं और शायद कुछ अच्छे के लिए होता है। तो अब जो है उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ाती तौर पर मुतहरिक हुए और उन्होंने सबसे पहले बैरिस्टर मुर्जा वहाब को अपना तर्जमान मुकर्रर किया, इसी वजह से ताकि वो आइन और कानून को समझते भी हैं और वो इन चीज़ों पर जो है वो डिबेट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है उन्होंने वफद अपना कमेटी के लोग भी बनाए कि कौन कौन से मुलाकातें करनी है। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी मीटिंग हुई। उनसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह टास्क लिया कि वज़ीर आज़म साहब अब ये मेरे ऊपर छोड़े, मैं जानूँ और ये तरामीम जाने। तो यूं टास्क लेने के बाद वो मौलाना फजल रहमान के घर आए, फिर उसके बाद मीटिंग्स हुई, फिर वो शहबाज शरीफ के पास गए, अपडेट उनको दी। तो यूं मामलात जो हैं फिर चलते रहे। और फिर कल पीपल्स पार्टी का वफद आया, आज JUI का वफद पीपल्स पार्टी के पास गया। तो यूं पीपल्स पार्टी और JUI तो एक नुक्ते पे तकरीबन, का लाज़िमा यूज़ कर रहा हूँ, वो मुत्तफिक हो चुके हैं, यानी आईनी तरमीम पे। और वो अभी मुश्तरका उनका ड्राफ्ट आएगा कि वो अपना ड्राफ्ट देंगे, वो अपना ड्राफ्ट देंगे, उनमें जो कॉमन चीज़ें होंगी उनको लेके जो वो आएंगे। और उसमें जो है हुकूमत, साफ ज़ाहिर है हुकूमत ऑलरेडी यही चाहती है, PMLN की भी ये ख्वाहिश है, ये विजडम है, वो भी उसके साथ एग्री होगी। और इसमें एक चीज़ बचती है, वो है तहरीक इंसाफ। ठीक है, अब तहरीक इंसाफ ने जो खबरें चली हमारे सामने आई वो ये थी कि तहरीक इंसाफ को ये कहा गया, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बताया गया कि जी हम अपना ड्राफ्ट जो है वो JUI से शेयर करते हैं और JUI को कहेंगे हम अपना ड्राफ्ट शेयर करते हैं। तो इसका मतलब है कि PTI भी चाहती है कि तरामीम तो हूँ, वरना वो तो रखने डाल रही होती। और इसके साथ साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं
कि अभी तक पीटीआई ने कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया और जेयूआई से उनकी जितनी भी मीटिंग हुई, मुलाकातें हुई, उसमें बार बार वो ये पूछते रहे कि आप हमें अपनी बॉटम लाइन बताएं, आप चाहते क्या हैं। और उसमें ये है कि मौलाना साहब भी ये चाह रहे थे कि अब अगर पीटीआई के साथ हमारा कुछ डायलॉग का सिलसिला चल पड़ा है तो इनको बीच चौराहे में न छोड़ा जाए, और इसी वजह से वो अपने पुराने इत्तेहादियों के साथ पीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी है, उनसे उन्होंने थोड़ा टाइम गेन किया। और वजह ये थी कि पीटीआई के साथ भी हुज्जत तमाम की जाए, कल कला ये ना कहें कि हमसे पूछा तक नहीं गया, हमें जो है वो घास तक नहीं डाली गई। तो यूँ मौलाना साहब जो है वो उनसे भी हुज्जत जो है वो तमाम कर रही हैं, लेकिन अभी तक पीटीआई इस मामले पे बकौल जेयूआई फेक ज़राए के कि अभी तक पीटीआई हमें संजीदा नज़र नहीं आई। उन्होंने कोई एक नुक्ता, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं बताई। लेकिन ये खबरें ज़रूर आई थी कि जो सईद खुर्शीद शाह की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी इस पूरे पार्लिमानी ये जो फ्रेमवर्क के अंदर अंदर रह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी है उस पर जो है वो इत्तफाक राय भी किया जाए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे उसमें शामिल थे कि उनसे राय भी ली जाए। तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर आई थी कि पीटीआई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पे एग्री है, और हकीकत अगर पूछे तो पीटीआई को इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी पीटीआई को ही होना है। लेकिन ना जाने पीटीआई मुखालफत बराए मुखालफत बुग़्ज़ काजी में या हुब्बे मंसूर अली शाह का वो शिकार हो चुकी है, उसमें जो है वो कुछ होने भी नहीं दे रही। लेकिन अगर वो अदराक रखें तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे मशरूत तौर पर रजामंद हुई थी, और उनकी शर्त ये थी कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, हमें इस पे एतराज़ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, ठीक है ये वक्त की ज़रूरत ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा आगे कर लें, काजी साहब रिटायर्ड हो जाएं और काजी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी ना लगे बतौर चीफ जज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, तो हमें ये श्योरिटी दी जाए। और ये चीज़ें बारह और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब मामला जो है पीटीआई से इत्माम हुज्जत किया जा रहा है। अब देखते हैं पीटीआई इस पे अपने पॉलिटिकली या विजडम के साथ खेलती है या बस वो सिर्फ जो है इसको डिरेल करने की वही अटैम्प्ट, जो उसकी फितना फशारी अटैम्प्ट है जो ऑल ओवर द मुल्क वो सिस्टम चला रही है, जिस तरीके से वो कर रही है, पॉलिटिकली हो, जुडिशरी में हो, कुछ भी हो, वो आपके सामने है। या उनके सहूलतकार जो रवैया इख्तियार किए हुए हैं नफरत का, इंतशार का, फितने का, वो उसी पे कायम रहती है या नहीं, ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ साथ जो अहम डेवलपमेंट आ रही है वो जो है जजेस की तकर्री भी है, उसके तरीक़ेकार में तब्दीली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ही चीज़ तो तय है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ होगा वो होगा, सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। अब अगर मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट का चीफ बन भी जाता है तो वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कहलाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वही होगा जो सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाट एवर जो भी नाम रखा जाता है वो जो उसका चीफ होगा वही होगा। तो इसके साथ साथ जो है वो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती है वो भी 3 या 5 में से का फार्मूला है। फिर ये भी साथ चल रहा है कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है उसमें भी ये खबरें ज़रूर रही हैं कि जेयूआई फे मान चुकी है, और 68 साल हुकूमत की तजवीज़ थी तो वो 67 साल तक मान चुकी है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अभी आना बाकी हैं, लेकिन अब सबसे मेन इंतज़ार है वज़ीर आज़म का, वो आते हैं फिर कबीना का इजलास होगा। लेकिन कहने का ये है कि आज 29 हो गई है, ठीक है, तो बहरहाल देखें 1 अक्टूबर का मैंने जैसे पहले कहा कि अक्टूबर का पहला हफ्ता, अक्टूबर का दूसरा हफ्ता, ये जो 10, 14, 15 दिन बन रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन है। ये पाकिस्तान का फ्यूचर का तयन करेंगे, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का तयन करेंगे, और सबसे बढ़ के पार्लिमान की बालादस्ती का तयन होगा। और फिर ये कि जुडिशरी के अंदर ये जो सारे मामला चल रहे हैं, जजेस की लड़ाइयाँ, ये सारा कुछ, ये तो जजेस ने खुद लड़ाइयाँ मोल लेके जवाब पैदा कर दिया पार्लियामेंटेरियंस को कि हम इस काबिल नहीं है कि आप हमें आइन का तशरी का इख्तियार दो, आइन का तशरी अब होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप भी इस पर नज़र रखें, हम भी नज़र रखें। इंशाल्लाह कोई भी अपडेट होगी हम आप तक शेयर करेंगे। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।